बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एक मरतबा फिर बहुत तेज़ी और शिद्दत का मरकज़ बना हुआ है। 17 दिसंबर को लाहौर के लिबर्टी चौक में होने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रैली में जब एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के सबसे बड़ी जो सियासी पार्टी है उसके सरबराह इमरान खान साहब ने जब खिताब किया, तो इस खिताब के दौरान पहली मर्तबा उनके दाएं और बाएं जानिब दो चीफ मिनिस्टर्स जो उनके दोनों बड़ी सूबों की असेंबलियां हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स जो थे वो वहां पर बैठे हुए थे। एक जानिब KPK के चीफ मिनिस्टर थे और दूसरी जानिब पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब बैठे हुए थे। जब आगाज किया अपनी तकरीर का, तो उसके बाद जिस मरहले में इमरान खान साहब बाजवा साहब के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करना उन्होंने शुरू की और जो उनका बयानिया था उस सिलसिले में कुछ उनके अल्फाज थे, तो बॉडी लैंग्वेज जो खान साहब की थी वो बड़ी अग्रेसिव देखने में आई और दूसरी जानिब इसके बरक्स जो बॉडी लैंग्वेज परवेज इलाही साहब की थी वो इस वक्त पूरी सियासत की जो एक तनकीद हो रही है और पूरी सियासत में जो एक गुफ्तगू हो रही है मुल्क में, उसका वो एक महफर बनी हुई है। बड़े अनकंफर्टेबल दिखे परवेज इलाही साहब बाजवा साहब के साथ, बकौल उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, उनके फैमिली रिलेशनशिप्स हैं और बाजवा साहब को जब तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब ने, तो वहाँ बैठे हुए ही जो तासुर एक परवेज इलाही साहब से मिला वो ये था कि वो इस सारी गुफ्तगू के ऊपर वहाँ पर मौजूद होने पे कुछ खुश या उनके लिए ये परेशानी का बड़ा एक के मरहले थे उनके लिए। अगले दिन उन्होंने ARY के चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने इस बात पर अपनी तशवीश का और कुछ हद तक नाराज़गी का भी इजहार किया कि इमरान खान साहब को इस बात का एहसास करना चाहिए था कि उनके मरासिम बाजवा साहब के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं और उनको बिठा के कम से कम उनको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पर तो वो बैठे हुए थे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, और चीफ मिनिस्टर की हैसियत भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है उसके वो वहाँ पर उनके नाम से चीफ मिनिस्टर हैं। तो जो थोड़ा सा एक इसमें एक तज्जिए की एक पहलू है वो ये बनता है कि जब आप एक नेशनल लेवल पर या प्रोविंशियल लेवल पर या अपनी प्रोफेशनल लेवल पर काम कर रहे होते हैं, तो क्या प्रोफेशनलिज्म जो है या नेशनलिज्म जो है या पार्टी इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम ठहरेगा या पर्सनल आपके ताल्लुकात जो हैं वो सुप्रीम ठहरेंगे। आज तक पाकिस्तान में जितनी भी तबाही आई है, बिल्कुल मरकजी जो उसमें एक एलिमेंट है वो ये ही रहा है कि पर्सनल लेवल पे हर बंदे ने जाकर सोचकर नेशनल लेवल पे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उसने अपना सेल्फ इंटरेस्ट पहले रखा, उसने अपना जाती इंटरेस्ट पहले रखा। अगर हम पीपल्स पार्टी और PMLN को देखें तो दोनों पार्टियों की साख जो थी वो इनके कुछ लीडर्स जो आए उन्होंने अपने जाती मफादात हासिल करने के लिए अपनी पार्टी की साख तक जो थी उसको प्रायोरिटी पे नहीं रहने दिया, और जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी जो बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, वो पीपल्स पार्टी आज उस एक नेशनल लेवल पर या उसके बाद एक प्रोविंशियल लेवल पर जो उसकी फॉलोइंग थी, जो उसकी उसका एक असर रसूख था बहैसियत एक जमहूरी पार्टी के पाकिस्तान में, वो उस तरह का हमें बिलावल भुट्टो की चेयरमैनशिप के अंडर नजर नहीं आता। और इसी तरह से जिस टाइम पे नवाज शरीफ साहब एक्टिव थे और PMLN का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का उस वक्त के ऊपर जो एक पॉलिटिकल इमेज नेशनल लेवल पे था, पंजाब लेवल पे था, वो हमें जब से मरियम नवाज को उन्होंने एक्टिविटी अपनी जो है तेज की है सियासी सतह के ऊपर, तो वो उस वक्त से हमें पार्टी के अंदर डिविजन्स भी नजर आ रही हैं
और ना सिर्फ ये बल्कि हमें नेशनल लेवल के ऊपर भी और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी पार्टी की जो साख है वो तेजी से अपना पॉलिटिकल इमेज खोती हुई हमें नजर आती है। तो ये एक चीज जो थी जिसके ऊपर बड़ा एतराज और एहतजाज एक अंदाज में चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब ने किया है कि उनके ज़ाती ताल्लुकात चूंकि थे और चूंकि बेनिफिशरी बाजवा साहब की वजह से वो खुद भी रहे हैं और बकौल उनके इमरान खान साहब भी रहे हैं, जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके सरपरस्ती या उसके सर पर हाथ रखे बगैर तो पाकिस्तान में किसी भी सियासी पार्टी को हुकूमत मिलना या किसी शख्स का भी जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनना जो है वो जब तक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम यही लगा है और इसमें कुछ हद तक चीज़ों के हकायक जो है वो सबके सामने भी हैं कि जब तक ये बैकअप नहीं होता, जब तक ये सपोर्ट नहीं होती, तब तक चीज़ें जो हैं वो आगे फॉर्मुलेट या फॉर्मलाइज नहीं होती। तो ये इस बहुत सी बातों का एतराफ़ तो परवेज इलाही साहब के इस जो गुफ्तगू उन्होंने ARY के सामने की है कि चैनल पे की है अपने इंटरव्यू में, बहुत सी चीज़ों का एतराफ़ तो उन्होंने खुद से करके चीज़ों को हकीकत का रंग जो है वो पहना दिया है। अब इस दूसरी जो चीज़ इस 17 दिसंबर की रैली के जो खिताब में इमरान खान साहब ने एक बॉम्बशेल गिराया पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, वो उन्होंने बिल आखिर तारीख दे दी है जिस दिन उन्होंने अपनी दो बड़े सूबों की हुकूमतें, पंजाब और जो KPK है वहाँ, उन दोनों सूबों में उन्होंने अपनी हुकूमतों को डिसॉल्व करने के लिए, अपनी असेंबलीज को डिसॉल्व करने के लिए 23 दिसंबर की तारीख दी है। अब एक मरतबा फिर 23 दिसंबर की इस तारीख को देकर उन्होंने एक रोलिंग गेम बना दिया है पूरे मुल्क की सियासत को, और तमाम सर जो हैं वो एक मरतबा फिर जुड़ के बैठ गए हैं। PDM के, नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स के, इंटरनेशनल प्लेयर्स के, और अब 1+1, 2+2, 2-1 ये सारे जो हैं सिलसिले, वो बैठ के हिसाब किताब ये लगा रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस वोट करें, कब करें, नहीं करें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा जाए, कब कहा जाए, नहीं कहा जाए, और बाई इलेक्शंस हो, नहीं हो, जनरल इलेक्शन की कॉल हो, नहीं हो। तो ये सारी जो एक मरतबा से फिर सारी सियासी गेम जो है वो फिर से बिसात बिछ गई है और फिर से उसके अंदर जो है अब चालें जो है वो तरतीब दी जा रही हैं। और ये वाला हफ्ता जो चल रहा है 23 दिसंबर जुमे का दिन है, उसमें जितने भी दिन अब रह गए हैं वो बड़े अहमियत के हामिल हैं इस हवाले से कि इसके अंदर जो PDM की हुकूमत है वो आगे क्या लाएअमल इख्तियार करती है। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब का भी जो अपनी उनकी वापसी की एक सरगोशियां चल रही थी कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से चाह रहे थे, तो ये जब तक इस वक्त 23 दिसंबर का एक मरहला क्रॉस नहीं हो जाता, उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब की वापसी और वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो सारा एक बयानिया था और उनकी एक डिमांड चल रही थी, वो सारी अभी फिल वक्त पसे पर्दा है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सियासत की ड्राइविंग सीट संभाल ली है और उन्होंने फिर बॉल जो है वो वापस PDM की और जो नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनकी कोर्ट में डाल दिया है। नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स इसलिए क्योंकि अभी तक जब से जनरल आसिम मुनीर शाह साहब ने अपनी कमान संभाली है आर्मी के इंस्टीट्यूशन की, अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका, ये चीज़ साफ तौर पे आया नहीं हो पाई है कि आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है और जो दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना जो इमेज सेविंग का एक चला आ रहा है, जो 2 पॉइंट्स पर काम करने के लिए बहुत कीन नजर आ रहे हैं हमें जनरल आसिम साहब। एक आर्मी का पॉलिटिकल इमेज जो है, आर्म्ड इंस्टीट्यूशंस का जो पॉलिटिकल इमेज है, उसकी साख को वो बहाल करना चाहते हैं। गो के जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुख्तलिफ अपनी विजिट्स के दौरान, अपनी स्पीचेस के दौरान इस बात को क्लैरिफाई किया है, प्रायोरिटाइज किया है कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के इमेज को, आर्म्ड फोर्सेस की साख को फिर से रिस्टोर करके बहाल करने की है।
जो पिछले ये 8-10 माह में बहुत बुरी तरह से सोशल मीडिया के हवाले से जो तनकीद की जा रही है, तनकीद बराए तनकीद भी उसमें की जा रही है, और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो उस हवाले से बहुत वो कैटेगोरिकली इस पे क्लियर हैं कि ये उनकी अव्वलीन तरजीह है कि आर्म्ड इंस्टीट्यूशंस जो है उनका इमेज जो है उसको रिस्टोर किया जाए। लेकिन इस बात की क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल पा रही कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं क्या वो न्यूट्रल और ए पॉलिटिकल रहेंगी जैसा कि वो क्लेम करती रही हैं। तो ये जो है वो अब जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा एक गैप अभी तक चल रहा है जिसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं आ पाई है। दूसरी जानिब केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे वो बदस्तूर अपनी रवानी के साथ चल रहे हैं। नैब के अंडर जो रिलीफ दिया गया और NRO 2 जिसको के कहा जाता है, जिसमें वो तमाम केसेस जो नैब के अंडर चल रहे थे और जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट कैबिनेट और पॉलिटिकल लीडरशिप उसमें इन्वॉल्व थी अलेजिडली, और कुछ कन्विक्टेड भी थे, और ये सारी चीज़ें जो हैं हिस्टोरिकली इस वक्त उन पे कुछ इतनी डिटेल में बात नहीं हो पाएगी। लेकिन नैब की वो अमेंडमेंट्स जिसके अंडर इन सबको रिलीफ दिया गया है, उन अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ख्वाजा हारिस जो बैरिस्टर हैं वो इसके लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वहाँ पर उनके आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसके ऊपर अब मजीद पेशरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो इसके ऊपर आना है वर्डिक्ट, वो अब आने वाले चंद दिनों हफ्तों में वो भी एक्सपेक्टेड होगा और वो भी अपने मंजरनामे पे आएगा। तो वहाँ से भी कुछ क्लैरिटी आएगी कि नैब के अंडर की गई अमेंडमेंट्स जो हैं उनके तहत जो रिलीफ दी गई है वो उसकी क्या स्टैंडिंग होगी। जबकि इमरान खान साहब बहुत क्लियर हैं इस बात पे और उन्होंने ये बहुत वाज़ेह तौर पे ये बात कही है और इसको सामने रखा है कि NRO 2 जो है उसको मुकम्मल तौर पे रिवर्स कर दिया जाएगा। तो ये इस फिलवक्त अभी तक कुछ अहम चीज़ें हैं जो आप तक लेके आनी थी। डिस्कशन इनके ऊपर कुछ बहुत बनती थी, और अगले व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।